अरे दिशु, ये मैम आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा, तो मैम के गले में कांटे फंस गए है ना? समझ गई। तो तुम्हें भी पागल कुत्ते ने काट लिया है ना? नहीं सॉरी। बनी तुम बताओ, आज ये सब बात क्यों नहीं कर रहे? अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम तो ये बताओ कि प्रिंसिपल और माली कहाँ है? मैं उनसे पूछ लूंगी। क्या? नहीं, माली और प्रिंसिपल सर मर गए, इसलिए तुम लोगों ने 5 मिनट का मौन रखा है। हाँ, ऊपर क्या? अच्छा, प्रिंसिपल और माली भी ऊपर वाले रूम में हैं। समझ गई। एलियंस ने तुम लोगों की आवाज छीन ली और तुम सब गूंगे हो गए हो। हाँ, आप भांगड़ा कर रहे हो, मतलब आपने दूसरी शादी कर ली। कितने बुरे हो। आपको पूछा? हाँ, वो तो अभी देती हूँ, ये लो। अरे नहीं, प्रिंसिपल सर। हाय प्रिंसिपल सर, हाय। ओए, मैं कोई कूलर वूलर चालू नहीं करूँगा। बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? आपको समझ आए तो कमेंट करो। अरे ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मैम, वो सिमरन को चक्कर आ गए थे। क्या? बच्चों से पानी वगैरह तो लगता है उसे गर्मी से चक्कर आ गए होंगे। और बेटा, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हो तो तुम घर जाके रेस्ट कर लो। सिमरन, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम रोज स्कूल लेट आती हो। नहीं, मुझे मत मारो। क्या हुआ सिमरन? सॉरी मैम, कल से जल्दी आऊंगी। अरे सिमरन, तेरे हाथ में इतनी कैसे लग गई? हाँ, मेरे हाथ में दुख रहा है। अरे बताना। वो मैं अभी आ रही थी ना, तो मैं सीढ़ी से गिर गई। क्या? अभी गिर गई? तो बच्चों बताओ, इसका जवाब कौन देगा? मैं बताऊंगी। सिमरन, स्कूल तुम टाइम पे आती नहीं हो, ध्यान तुम्हारा क्लास में रहता नहीं है, होमवर्क तुमसे होता नहीं है। पहले तो तुम क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, सारे बच्चे तुमसे आगे जा रहे। नहीं, मेरी बुक्स को मत जलाओ। नहीं। अरे तुम्हें मेरी बातों का असर हो रहा है कि नहीं सिमरन? आई एम सॉरी मैम। लंच हो गया। सिमरन, तुम क्या लाई? अरे दिखाओ ना क्या लाई हो। अरे नहीं, बस एक सूखी रोटी। इतना मना किया फिर भी टिफिन खोला। रुको सिमरन, वरना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। सुन रही हो? यही तो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। मतलब क्योंकि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ ना। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ सर, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। खुद की नौटंकियां देखिए कभी। अरे बस करो दोनों, जाओ अपनी जगह पे। आखिर हुआ क्या इनके बीच में? हाँ। अब बैठो। अरे बहुत ज्यादा हंसना आ रहा है ना, ये लो। हो तुम्हारी तो तुम बैठो। अलग अलग बैठो दोनों। तुम पीछे जाओ। मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे आज तो टेस्ट है। सिमरन, वहाँ से टेस्ट पेपर चुरा के ले आओ। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, पर अभी तो मेरे काम की बात हो रही है। हाँ सर, आ गए। सर, ये विजय टेस्ट पेपर चुरा रहा था। सर, मैंने नहीं, इसने चुराए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारी गलती है। गलत, पूरी क्लास की सफाई करो। मैं कर देती हूँ ना सफाई। सर, मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से करूँगा। ठीक है, तुम दोनों मिलके सफाई कर दो। तुम हटो, मैं करूँगी। पोछा तुम लगा लो, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। नहीं, तुम पोछा लगाओ। अरे मैं लगाऊंगी। हो गई सफाई। अरे नालायकों, इतना कौन लड़ता है यार? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे बीच में ऐसा? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन पिछली बार ये बर्थडे पे मुझे चॉकलेट बांटने नहीं ले गया था। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। जाओ बेटा। हाय, मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई, तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो। चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हो? ठीक है, नहीं करते साथ में लंच, खाना तो खाते जाओ। सॉरी, मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। सिमरन के फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन, आगे बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन, तुम्हें 83 मार्क्स आए। 83 मार्क्स? ये सिमरन, तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। हाँ। लंच हो गया? हाँ। सिमरन, अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। एक काम करते हैं, इनको स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाथ दो अपना। चलो। प्रिंसिपल सर, हमें सर की कंप्लेन करनी है। हाँ बोलो। सर हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? उन्हें तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ, ये सब क्या है? चाकू? ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ, अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ।
ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में हाँ माली भैया, अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर, वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर, सर वो देखो सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे, मतलब ये सब विजय कर रहा है। वाओ, कितना बढ़िया लैपटॉप है। सिमरन क्या कर रही हो? हाँ? अरे ये क्या कर दिया सिमरन, सर का लैपटॉप गिरा दिया। अरे नहीं, लगता है ये लैपटॉप तो खराब हो गया। अगर सर को पता चला तो। सिमरन नहीं, मुझे बताओ, सिमरन इसे सुधराने में तो बहुत पैसे लगेंगे। आइडिया, चलो मेरे साथ। अपन सब पैसे इकट्ठा करके इसको सुधरा लेते हैं और सर के आने से पहले इसको वापस वहीं पे रख देते हैं। मेरे पास इतने ही हैं और मेरे पास इतने। मेरे पास तो ज्यादा नहीं है। ये तो अब भी कम लग रहे हैं। बच्चों ये लो, ये मेरी तरफ से, ये रखो। ये तो अब भी कम पड़ेंगे। आइडिया, प्रिंसिपल सर को पागल बना के उनसे ले ले। हाँ चलो। प्रिंसिपल सर, इसकी बहन का ऑपरेशन है और उसके लिए पैसे चाहिए। मेरी कौन सी बहन? क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन है ना, उसके लिए अच्छा रुको, देता हूँ। ये लो, है। जो बच जाए वो वापस ले आना। कंजूस। ये लैपटॉप सुधराना था, इसमें तो 20,000 लगेंगे। भैया, अभी कड़ा भी रख लो। ठीक है, जल्दी रख देते सर के आने से पहले। बच गए। हाँ, मेरा लैपटॉप तो 4 महीने से खराब पड़ा था, अपने आप चालू कैसे हो गया? मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों, तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय, तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना, रिश्वतखोर कहेंगे। विजय, सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय, हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय, प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर, आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर, ये क्या बोल रहे हो? क्यों, भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे सिमरन, इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बस अब बहुत हो गया। देखना, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई, वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? हाँ, कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना, इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे, क्यों जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ, सर। सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है, मेरी नहीं, तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले, सिमरन को ढूंढ रहा है या चुहिया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ, वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं, चै चै करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन, तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हो, मुझे तो नींद लग गई थी। सिमरन, कहाँ खोई हो तुम? सिमरन, हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है, तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर, पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर, मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में? अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती, हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते।